नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में एक बार फिर से आपको सियासत की गलियों में लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर प्रदेश में सियासत के लिहाज से अपडेट्स क्या है और किस तरीके की हलचल है पूरे प्रदेश में, और कौन सा ऐसा मुद्दा है, कौन सा ऐसा नाम है जिसको लेकर के सियासत सबसे ज्यादा प्रदेश में हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे की और आपको आधे घंटे में पॉलिटिकल हर एक अपडेट से रूबरू कराएंगे। आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटना से रूबरू कराएंगे अगले आधे घंटे में। कांग्रेस लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर सड़कों पर है, सरकार पर लगातार हमला बोल रही है, लेकिन चंडीगढ़ विधानसभा के बाहर जो हुआ वो बीजेपी को परेशान कर सकता है, क्योंकि अंबाला सिटी से बीजेपी के विधायक किसानों की परेशानी को लेकर धरने पर बैठ गए। विपक्ष ने इस मौके पर चौका लगाते हुए बीजेपी को चारों तरफ से घेर लिया। हरियाणा विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे ये शख्स हरियाणा बीजेपी के अंबाला सिटी से विधायक हैं। किसानों की पीड़ा असीम गोयल को धरने तक ले आई। परेशान किसानों के चेहरे ने उन्हें धरने पर बैठने पर मजबूर कर दिया। मंडियों में परेशान हो रहे किसानों का दर्द अब असीम गोयल का दर्द बन गया है। असीम गोयल कहते हैं, न पार्टी से, न नेताओं से और न सीएम से, किसी से नहीं, बल्कि मंडी में बैठे अधिकारियों से किसान परेशान है। 6 साल से जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक जनप्रिय सरकार हरियाणा में लगातार प्रत्येक वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम कर रही है, लेकिन आज जो मंडियों के अंदर व्यवस्था हुई है, केवल एक अधिकारी की ईगो के कारण, आज एक अधिकारी की तानाशाही के खिलाफ आज किसान भी परेशान है, व्यापारी परेशान है, मजदूर भाई परेशान है। असीम गोयल ने साथ ही कहा, व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो किसानों के साथ मिलकर चंडीगढ़ में एक बड़ा मोर्चा खोला जाएगा। ये सांकेतिक धरना है। सोमवार को अगर मंडियों की व्यवस्था सोमवार तक ठीक नहीं होती है, मेरे अम्बाड़ा शहर, मेरे नन्योड़ा अनाज मंडी की, हरियाणा की मंडियों की व्यवस्था ठीक नहीं होती है, तो हम यहाँ किसान भाई, व्यापारी भाई, मजदूर साथी सोमवार को धरना देंगे, उस अधिकारी के खिलाफ देंगे, और ये जो अव्यवस्था कालम है ये दूर होना चाहिए। एक तरफ असीम गोयल कहते हैं मेरी सीएम से कोई नाराजगी नहीं है, तो दूसरी तरफ सीएम मनोहर लाल कहते हैं कि मैं असीम गोयल से बात करूंगा, क्यों उन्होंने धरना दिया। बात करूंगा मैं उनसे, क्या इशू थे, क्यों दिया, क्या किया, मेरी अभी उनसे सीधी बात नहीं हुई है। सीएम ये भी कहते हैं कि आड़तियों के संदर्भ का कोई फैसला असीम गोयल को ठीक नहीं लगा हो, इसलिए वो इसका जिम्मेदार पीके दास को मान रहे हैं। जो किसान अपने अकाउंट में चाहता है सीधा सरकार उसके अकाउंट में भेजेगी, वो आड़ती के थ्रू नहीं जाएगी। जो किसान के आड़ती के थ्रू जाता है वो आड़ती किसान से काट करके उसको सीधा पैसा आरटीजीएस के द्वारा दे, एक व्यवस्था नहीं बनाई है। अब हो सकता है कोई ऐसा विषय जो आड़तियों के संदर्भ का उनको पसंद ना आया हो और वो उसके जिम्मेदार पीके दास को मान रहे हो, ये मानना ठीक नहीं। बीजेपी विधायक के धरने पर खाद्य आपूर्ति विभाग के एसीएस पीके दास कहते हैं कि असीम गोयल रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं और इसीलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सरकार को ये खरीद के दौरान ऐसे कुछ बातों के लिए मजबूर किया जाए जिसको सरकार समझते हैं कि किसान के हित में और ट्रांसपेरेंसी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन खरीद ठीक चल रही है और एक सिस्टम के तहत चल रही है। इसीलिए मैं मानता हूं कि जो खरीद के हो रही है वो ठीक हो रहा है। जहां तक विधायक महोदय द्वारा धरना देने की बात है, ये उनका एक राजनीतिक कार्यकलाप है, उसके बारे में सरकारी अधिकारी होने के नाते मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। किसानों के लिए लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रही कांग्रेस ने इस मौके को भुनाने में जरा भी देर नहीं की। कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा ने इस धरने के बहाने सरकार को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि सरकार पर अब अपने ही लोग सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में साफ है कि व्यवस्थाओं में खामियां हैं। कि मंडियों का मैनेजमेंट ये कुछ ठीक नहीं है, और उसके साथ में ये भी कहूँगा कि जो 3 विधेयक पार्लियामेंट ने पास किए हैं उसका
किसान के ऊपर बहुत बड़ा असर है और सारे हिंदुस्तान में, हरियाणा पंजाब में किसान इस बात के लिए संघर्ष कर रहा है। बीबी बत्रा ही नहीं, मुलाना से कांग्रेस के विधायक वरुण चौधरी कहते हैं कि बीजेपी के विधायक अब खुद कह रहे हैं कि किसान परेशान हैं। अभी असीम गोयल जी क्या कह के गए? वो यही तो कह रहे थे, सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। क्या कह रहे हैं कि देश का किसान मजदूर परेशान है। किसान परेशान हैं, विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आए दिन किसानों पर कभी लाठियां चल रही हैं तो कभी पानी की बौछार से किसानों को दो चार होना पड़ता है। ऐसे में सत्ता पक्ष के ही विधायक का किसानों के मुद्दे पर धरना क्या नया संकेत देता है, इस पर सोचने की जरूरत है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। विधायक असीम गोयल बार बार ये कह रहे हों कि सरकार से उनको गिला शिकवा नहीं है, मुख्यमंत्री से गिला शिकवा नहीं है, वो पीके दास से नाराज हैं, उनके फैसलों से नाराज हैं। जो बैनर उनके पीछे लगा था उसको भी आप ठीक ढंग से देख पा रहे होंगे। लेकिन उनके इस कदम ने चाहे अनचाहे सरकार को उस कटघरे में खड़ा कर दिया है जहां विपक्ष उसे लाना चाह रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रही है। सीएम, कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सभी राहुल गांधी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बयान किस तरीके से आए, कैसे पलटवार भारतीय जनता पार्टी ने किया। असल सियासत वो जहां निशाने पर हमेशा राजनेता रहें। असल सियासत वो जहां बयानों की तरकश में तीर कभी खत्म ना हो। और ऐसा ही कुछ हुआ है हरियाणा की सियासत में। यहां कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी प्रस्तावित 2 दिवसीय दौरे में कटौती कर एक दिन के लिए और प्रस्तावित समय दोपहर की जगह शाम को हरियाणा पहुंचे। हालांकि राहुल गांधी ने हरियाणा से दिल्ली की सरकार पर हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और जमकर सरकार को कोसा। सिर्फ हरियाणा में नहीं, सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे देश में हम आपके साथ खड़े हैं। और ये जो 3 कानून हैं, हमारी सरकार आएगी तो इनको उठा के हम एकदम डस्टबिन में फेंक देंगे। लेकिन असल सियासत यहीं से शुरू हुई। राहुल गांधी के जाने के बाद से लगातार हरियाणा बीजेपी हमलावर है। क्या मुख्यमंत्री, क्या प्रदेश अध्यक्ष और क्या कृषि मंत्री, सभी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों ले लिया। सीएम ने कह दिया कि राहुल गांधी के कल के 2 कार्यक्रम रहे, 300-400 एक कार्यक्रम में, जबकि 500 से 700 लोग एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। कल 2 इन्होंने कार्यक्रम किए, एक जगह 500, एक जगह 800, यही संख्या रही ना। क्या तीर तोड़ लिए इन्होंने, कितना हुआ दिखाया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हरियाणा के किसान समझदार है, उनको पता है। आज सब जगह मंडियां, परचेज सेंटर्स, ऑनलाइन सारे सिस्टम है, घर बैठे उसको सूचना मिलती है, आपको इस समय आना, इस समय नहीं आना। छोटी मोटी टीलिंग प्रॉब्लम शुरू में 4-5 दिन होती हैं, वो हर समय हर बार होती हैं। कोशिश करेंगे कि अगली बार ये सारा सिस्टम और स्टेबलाइज हो जाए। सीएम के अलावा भी बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने तो ये तक कह दिया, राहुल जितनी बार हरियाणा का दौरा करेंगे, फायदा कांग्रेस को नहीं बीजेपी को ही होगा। राहुल से कोई प्रॉब्लम नहीं, राहुल जी अच्छे हैं और जितना दौरा करेंगे उतना फायदा ही होता है। राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर आए कांग्रेस नेताओं पर चुटकी लेते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल कहते हैं कि मैं राहुल गांधी का आभार जताता हूं कि उन्होंने सभी कांग्रेसियों को ट्रैक्टर चलवा दिया और उन्हें इकट्ठा करने का प्रयास किया। कल का कार्यक्रम देख के ऐसा लगता कि जो एक आदत है राहुल जी की, हर 4-6 महीने विदेश दौरे के बाद में कहीं फोटो उतरवाने के लिए जाते हैं। तो कांग्रेस की 10-12 नेता हैं, मेरे ख्याल में सभी ने ट्रैक्टर की सवारी पहली बार की होगी, बदल बदल कर वो ट्रैक्टर की सवारी करवाई। हालांकि वो लग्जरी ट्रैक्टर था, सोफा लगा हुआ था, लेकिन चलो शुक्र है राहुल गांधी जी ने कांग्रेसी नेताओं को ट्रैक्टर की सवारी तो करवाई।
वही शिक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को सिर्फ 2 ही नाम याद हैं, अंबानी और अडानी। हर बार राहुल गांधी उन्हीं का नाम लेते हैं। राहुल गांधी आए तो खुद को किसान हितैषी बताने लगे, लेकिन ट्रैक्टर पर सोफा लगाकर चलने से ही पता चल गया कि वो कितना बोल पाएंगे। इन बिलों की वजह से सारा का सारा जो है वो सरमाएदार के हाथ में चल जाएगा। इस देश का जो अडानी है, जो अंबानी है, 2 नाम उनके याद हैं, उनका नाम बार बार कह रहे कि वो सारी चीज पे कब्जा कर लेंगे। कल राहुल गांधी जी आए थे, पहले पंजाब में तो कोई समस्या, मतलब सरकार अपने आप ही बिलों के विरोध में, सरकार भी वही है जो बिलों के विरोध में, और जिस प्रकार से वो सारा इकट्ठ कर रहे, जो भी कर रहे वो आज आपके सामने है। लेकिन यहाँ भी आए थे और जिस प्रकार से उन्हें अपने आपको किसान हितैषी दिखाने का और किसान दिखाने का प्रयास किया, आपको पता ही चल गया कि जिस प्रकार ट्रैक्टर पे सोफा लगाया कि श्रीमान जी चले, तो उससे ही पता चल गया कि कितनी कैपेसिटी और कितनी बात करने की वो है। सियासत की इस जंग में बयानों से एक दूसरे पर निशाना साधने की प्रथा अरसे से चली आ रही है। राहुल गांधी के दौरे के बाद बीजेपी ने उनके दौरे पर पलटवार कर इस प्रथा को आगे बढ़ाया और हरियाणा आने पर राहुल गांधी और कांग्रेस के चलाए हर तीर की दिशा मोड़ दी। चंडीगढ़ से पवन सिवार, भिवानी से दीपक मुटरेजा, पानीपत से प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट। जी, तो यहां समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी 2 दिन की जगह 1 दिन हरियाणा आते हैं और तय वक्त के बाद वो आते हैं और उसके बाद राजनीति शुरू होती है, लेकिन हरियाणा की धरती से वो सीधे केंद्र पर निशाना साधते हैं और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। हालांकि उम्मीद तो यह जताई जा रही थी कि मनोहर लाल और जननायक जनता पार्टी की जो गठबंधन की सरकार हरियाणा में इस वक्त है, उस पर भी निशाना साधेंगे और उस पर भी टीका टिप्पणी राहुल गांधी की तरफ से की जाएगी, लेकिन वो हरियाणा की धरती से केंद्र को कोसते हुए नजर आए, चाइना की बात करते हुए नजर आए और तमाम ऐसे मुद्दे पर उन्होंने बोला जिसका सीधा सरोकार केंद्र की राजनीति से है। ऐसे में हरियाणा के कांग्रेसियों को कितनी एक ऊर्जा मिली होगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इधर पानीपत में प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा ओपी धनखड़ ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रॉबर्ट वाड्रा पर जो बयान दिया उसे सुनने के बाद आपको भी सोचना पड़ेगा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राजनीति में सही है या नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नेता विपक्ष और रॉबर्ट वाड्रा पर यह आरोप यकीनन कांग्रेस को आग बबूला कर देगा। बीजेपी पर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने साफ और तल्ख लहजे में जवाब दिया। एक बार फिर सुनिए। केवल नोटंकी बाज लोग हैं, यहाँ ट्रैक्टर चलाओ, वहाँ ट्रैक्टर चलाओ, फिर ट्रैक्टर पे सोफा लगा के घूमो। लोग कह रहे हैं भाई आए रहे थे तो रॉबर्ट को भी ले आते, हमारे किले दिला जाते। ये जमीन की पूंजीपतियों की हमको कहते हैं देंगे, किसने दे रखी है पूंजीपतियों को जमीन? 6000 एकड़ जमीन भूपेंद्र हुड्डा ने दे रखी है अंबानी को। झज्जर जिले की 3000 एकड़ जमीन गुड़गांव की दे रखी है। ये पूंजीपतियों के एजेंट है। रॉबर्ट वड्रा पूंजीपतियों का एजेंट है, भूपेंद्र हुड्डा पूंजीपतियों का एजेंट है। ये एजेंट लोग हैं। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने राहुल गांधी के दौरे पर बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी भ्रम फैलाने आ रहे थे, इसलिए हम उन्हें रोक रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा राहुल गांधी जितने दौरे हरियाणा में करेंगे उतना ही फायदा होगा हमें। राहुल के कोई प्रॉब्लम नहीं, राहुल जी अच्छे हैं और जितना दौरा करेंगे उतना फायदा ही होता है। कृषि कानूनों पर बात करते हुए ओपी धनखड़ ने कहा ये कानून किसान हितैषी हैं, इससे हर किसान को फायदा मिलेगा। 12 कानून पास हुए विधानसभा हरियाणा में, लिस्ट भी नहीं बता सकते लोग। 7 कानून पास हुए भी पंजाब की विधानसभा में बैठे थे, लोग कोई चर्चा नहीं करते हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी ने ऐसा काम कर दिया कि जैसे घर में एक नई बहू आई हो और सास कहती है कि भोजन बनाओ, खीर बनाओ, कैसी बनाती हो, और उसने बहुत अच्छी खीर बना दी हो केसर वेसर डाल के। तो बड़ी बहू को लगा कि ये तो नंबर क्रेडिट बड़ा भारी जाएगा, तो उसने अफवाह फैला दी कि इसमें की सारी गिर गई थी, मैंने निकालते हुए देखी। ये कांग्रेस पार्टी के दुष्प्रचार के कारण घटनाएं। राहुल गांधी के दौरे और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का प्रदेश अध्यक्ष ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राजनीति की मर्यादा में किस हद तक ठीक है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जनता टीवी के लिए पानीपत से प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट।
जी, कई मुद्दों पर यहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ बोलते हुए नजर आए, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी से किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे हैं और जितना आएंगे उतना फायदा होगा। लेकिन आप भी समझ रहे हैं कि किसके फायदे की बात कर रहे हैं। सीधे तौर पर यही उनका कहना है कि जितना वो आएंगे उतना ही दूसरी पार्टियों को फायदा होगा, और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को। वैसे में समझिए कि आखिर इस तरह के बयान के मायने क्या हैं। खैर, इधर भिवानी में जेपी दलाल ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर सरकार का घेराव किया, साथ ही अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर किसानों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने किसानों, आड़तियों और अन्य लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं बर्खास्त पीटीआई टीचर्स को सीएम से मिले आश्वासन पर पीटीआई टीचर्स ने कृषि मंत्री जेपी दलाल का आभार भी जताया। साथ ही जेपी दलाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आज मंडियों में खरीद सुचारू रूप से हो रही है और किसान खुश हैं। एक एक किसान को हम बुलाएंगे। शुरुआत में थोड़ा सा मंडियों में थोड़े किसान बुलाए हैं, इसको बढ़ाते जाएंगे और जब तक खरीद चलेगी, जब तक पूरे किसानों के नंबर नहीं आ जाता, सभी की परचेज हम करेंगे। लेकिन ये मंडियों की व्यवस्था, भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, कोरोना ना फैले, इस वजह से शुरुआत में थोड़े किसान थे। धीरे धीरे करके इनको हम बढ़ा के और सारे किसानों का बाजरा या धान या मूंग, और इस बार तो पहली बार जो है कपास की भी भारी मात्रा में खरीद करने जा रहे हैं। जेपी दलाल ने साथ ही कहा कि खरीद के दौरान सॉफ्टवेयर को लेकर जो समस्या आ रही है उसको ठीक करने के निर्देश दे दिए गए हैं। थोड़ी थोड़ी दिक्कत कहीं कहीं थी, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, अधिकारियों को बैठ के अब पोर्टल को मोटे तौर पर ठीक करवा दिया है। और हमारा नियत किसी को परेशान करने की नहीं है। हमारी जो है कोशिश ये है कि हरियाणा के किसान की फसल हम खरीदें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे को लेकर जेपी दलाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी का आभार जताता हूं कि उन्होंने सभी कांग्रेसियों से ट्रैक्टर चलवा दिया और उन्हें इकट्ठा करने का प्रयास किया। कल का कार्यक्रम देख के ऐसा लगता कि जो एक आदत है राहुल जी की, हर 4-6 महीने विदेश दौरे के बाद में कहीं फोटो उतरवाने के लिए जाते हैं, तो कांग्रेस की 10-12 नेता हैं, मेरे ख्याल में सभी ने ट्रैक्टर की सवारी पहली बार की होगी। बदल बदल कर वो ट्रैक्टर की सवारी करवाई। हालांकि वो लग्जरी ट्रैक्टर था, सोफा लगा हुआ था, लेकिन चलो शुक्र है राहुल गांधी जी ने कांग्रेसी नेताओं को ट्रैक्टर की सवारी तो करवाई। जेपी दलाल कृषि मंत्री हैं और ऐसे में वो किसानों के बीच जाकर मंडियों का दौरा कर किसानों की समस्याओं के समाधान की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष पर हमला बोलने का भी जेपी दलाल कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। जी हाँ, तो प्रदेश में दो तरह की राजनीति इस वक्त पैरेलल चल रही है, समानांतर ढंग से चल रही है। एक तरफ किसानों का मसला है जिसको लेकर के राजनीति चरम पर है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी के इस दौरे के बाद से लगातार बयानातों का सिलसिला जारी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलग अलग तरीके से बयानात सामने आ रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज़, जो किसानों को लेकर के समस्याएं आ रही है, धान की खरीद को लेकर के जो समस्याएं हैं, वो भी लगातार उसका समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो सबसे पहली खबर आज हमने सियासी गलियारे में आपको दिखाया कि असीम गोयल किस तरीके से धरने पर बैठे विधानसभा के बाहर। मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया, कहा अभी सीधी जानकारी इसकी है नहीं, बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सोमवार तक की एक तरह से इनडायरेक्ट वे में ही सही, लेकिन अल्टीमेटम एक असीम गोयल की तरफ से जरूर दे दिया गया है कि अगर सोमवार तक दिक्कतें खत्म नहीं होती हैं तो किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ वो फिर से इस सांकेतिक धरने को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो देखिए, अलग अलग तरीके से राजनीति हो रही है और कुछ राजनीति ऐसी है जो एक ही पार्टी के अंदर हो रही है। इधर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार के सुपर 100 कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के बाद मनोहर लाल ने कई सवालों का जवाब दिया, साथ ही कृषि कानूनों पर भी विपक्ष पर वो हमलावर नजर आए।
हरियाणा सरकार ने सुपर 100 कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की और कहा कि जीवन में कुछ उदाहरण देखने के बाद कुछ फैसले लिए जाते हैं। बिहार के सुपर 30 से प्रेरणा लेकर हरियाणा ने सुपर 100 शुरू किया था। कुछ घटनाएं हो जाया करती हैं और कई बार कई व्यक्तित्व ऐसे सामने आते हैं जिसको लेकर के और कई चीजें शुरू हम लोग करते हैं। हमने सुना था कि बिहार में सुपर 30 नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया था। 50 बच्चे उन्होंने तैयारी शुरू की। फिर इसी प्रेरणा को लेकर के एक और व्यवस्था हमारी पंचकुला में बनी, वहाँ भी 50 बच्चों का एक सेंटर। तो ऐसे 2 सेंटर 100 बच्चे 2 साल पहले शुरू किए थे कि इनको तैयारी कराया जाए हायर एजुकेशन में जाने के लिए। सीएम ने कहा कि इस बार यूपीएससी में हरियाणा के 40 नौजवानों का चयन हुआ है। उनको भी सुपर 100 बच्चों की प्रेरणा के लिए बुलाया गया था। सीएम ने कहा इन 40 में से 20 नवचयनित आईएएस, आईआरएस, आईएफएस यहाँ पहुँचे थे। इन्हीं की प्रेरणा के लिए एक दूसरा बैच जिससे आज हमने परिचय किया, वो है ऑल इंडिया सर्विसेज के। हमारे यहाँ से हरियाणा से 40 बच्चे ये सिलेक्ट हुए इस बार, और ये भी हाईएस्ट नंबर इस बार हमारा हुआ। उनमें से भी आज कुछ लोग तो अपने अपने काम के कारण से, किसी ने ज्वाइन करना था, किसी ने अपने अभी रिजाइन नहीं किया, अपने फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है क्योंकि परसों तक उन्होंने रिपोर्ट करना है। उसमें से आज 20 ही नौजवान आ पाए जो ऑल इंडिया सर्विसेज में, कोई आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, आईएफएस हैं, तो ऐसे लोग आए। कृषि कानूनों पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस अब कृषि से जुड़े 3 कानूनों के ऊपर डर दिखा रही है। प्रदेश में धान की खरीद, मक्के की खरीद और बाजरे की खरीद एमएसपी पर हो रही है। सीएम ने कहा कांग्रेस शासित राज्य पंजाब और राजस्थान में बाजरा और मक्का नहीं बिक रहा। ये जो 3 कानून हैं, इन 3 कानूनों के बनने के बाद आज भी क्या डराते हैं कि किसान का एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज सारी मंडियां ठीक से चल रही हैं, सबको एमएसपी मिल रहा है, चाहे धान है, चाहे बाजरा है, चाहे मक्का है। और जो धान, जो बाजरा आज हम प्रोक्योर कर रहे हैं, एक 5-5 मंडियां ये राजस्थान की और पंजाब की जाके छांट लें कि वहाँ बाजरा बिक रहा है क्या? बेकदरी 1150 1250 रुपए से ऊपर बाजरा नहीं बिक रहा वहाँ। हमारे यहाँ 2150 बिक रहा है। क्यों नहीं मुकाबला करते? पीटीआई टीचर्स पर बोलते हुए सीएम ने कहा बर्खास्त पीटीआई के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत हुई है। कोर्ट के आदेश के चलते नई भर्ती हो चुकी है। जो बर्खास्त पीटीआई बचे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, उस पर विचार करेंगे। आए थे कल वो लोग, तो अब क्योंकि कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से भर्ती जो करनी थी वो हो गई है, उसका एग्जाम हो गया है और उसमें से लगभग 200 लोग, 225 लोग उन पुराने लोगों में से आए हैं, बाकी नए लोग आए हैं। अब बाकी लोग जो बचे हैं तो ऐसे लोगों का विचार करेंगे, उनको कोई ना कोई काम की व्यवस्था कोई बन जाए। नौकरी उनके लिए वैसे ही कोई ज्वाइन कराने वाली नहीं है, लेकिन कोई व्यवस्था जैसे एडॉक बेसिस पर होता है, कोई आउटसोर्सिंग होती है कुछ, ताकि उनके परिवार चलते रहें, ऐसा एडजस्टमेंट कोई ना कोई करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता के सामने कई सवालों के जवाब दिए। विपक्ष का घेराव भी किया तो स्टूडेंट्स की सराहना भी की। साथ ही सबसे अहम किसानों के मुद्दे पर विपक्ष पर हमला बोला और बताया कि हरियाणा की मंडियों में सब ऑल इज वेल है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सीवर की रिपोर्ट। जी हाँ, तो मुख्यमंत्री ने हर मसले को समेटने की कोशिश की और सबसे अहम बात यह है कि पीटीआई टीचर्स के मसले पर उन्होंने जो संजीदगी से और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की और ये कहा कि ताकि इन लोगों के परिवार चलते रहे, इनकी आजीविका चलते रहे। ये एक बहुत बड़ी बात मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, जो पीटीआई टीचर्स के लिए एक अच्छी खबर है, खुशखबरी के तौर पर वो इसे देख सकते हैं। इसी के साथ सियासी गलियारे में अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।